गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। और इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में क्या आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, या वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं इतना। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है जो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और जो भी कंडीशन है आज आपकी रिलेशनशिप की, तो क्या आगे आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, इसी चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। तो मतलब कहीं ना कहीं टैरो कार्ड क्या गाइड कर रहा है, टैरो कार्ड यहाँ पर हमें ये गाइड कर रहे हैं कि पूरी तरीके से आपके साथ जस्टिस होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो छोड़कर गया है आपको, या मान लीजिए नहीं भी गए हैं, मूव ऑन नहीं किया है, साथ ही में रहते हो आप, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ सही नहीं हो रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ पहले जैसी बात नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बोल रहे हैं, ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ जस्टिस करूंगा, या मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो टैरो कार्ड आया है वो टैरो कार्ड पूरी तरीके से एकदम से आपको यही बताने के लिए आया है कि कहीं ना कहीं कुछ आप कमी महसूस कर रहे हो, जिसमें आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। तो और भी चीज़ें हैं, देख लेते हैं कि आखिर ये जस्टिस का कार्ड हमारे पास क्यों आ गया है अचानक से। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, बहुत मायने रखता है। तो क्यों क्यों आया है आज ये कार्ड, तो जो चीज़ें बताई है मैंने। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस के तुरंत बाद 3 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है डियर गाइस कि आप इतना ज़्यादा आपने इस पर्सन के लिए किया है ना, इतना कोई कर नहीं सकता है। ये कार्ड यहाँ पर बोल रहा है। अब आपके एनर्जीज कितनी मैच हो रही है आई डोंट नो। ये इंसान ने आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं की। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब आपके एफर्ट्स, आपने इनको शायद फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये बन रही है कि आपने फाइनेंशियल इनको सपोर्ट किया है और हर तरीके से साथ दिया है, हर तरीके से साथ देने का वादा किया है। और ये शायद पहले से कुछ इनका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी क्या, मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब ये जो पर्सन है जिनकी बात मैं इस समय कर रही हूँ, ये शायद आज इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। इन्होंने आपका दिल इतना तोड़ दिया है, पूरी तरीके से तोड़ा है। और इनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि इनकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ थी, और आपने इन्हें परेशानियों से निकाला, इनकी लाइफ अच्छी बनाई, इनका साथ दिया, सपोर्ट किया, बेहतरीन जिंदगी दी। एक ये भी दिखाई दे रही है एनर्जीज की एक क्लोज रिलेशनशिप, मेरे ख्याल में आपका रिलेशनशिप काफी सालों पुराना भी हो सकता है। इस एनर्जीज को देखकर ऐसा भी लग रहा है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप, या फिर बहुत पुराना एक होता है ना कि हम बहुत पुराने एक ही इंसान से इतना टचिंग में रहे, इतना ज़्यादा रिलेशनशिप हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सारी चीज़ें एक दूसरे को एक दूसरे की पता है पूरी तरीके से, कुछ छिपा नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन जिसको आपने संभाला, जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, आपने सब सपोर्ट किया, इनको अपनाने के लिए भी आपने तैयार हो गए। कहीं कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इनके साथ मैरिज भी हो सकता है कि पहले हो चुकी हो, या आपने की हो इनके साथ मैरिज, नहीं सोशल की हो। रिलेशनशिप तो आपका ऑलमोस्ट मैरिड जैसा ही दिखाई दे रहा है कहीं कहीं तो। लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर आज इतना ज़्यादा बदल गए हैं ना, इतना ज़्यादा बदल गए हैं कि आप इनको कॉल कर रहे हो, आप इनको मैसेज कर रहे हो, आप इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन यहाँ से वहाँ से इनकी लाइफ, मतलब इनको कुछ भी आपको ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। ब्लॉक में आपको डाल दिया है और कांटेक्ट भी ब्लॉक कर दिया है, नाराज़ भी हो गए हैं। तो किसी बात से नाराज़ भी हैं क्या ये आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि नाराज़ भी हैं आपसे। और क्योंकि आपकी शायद मेरे ख्याल में आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो गए, है ना।
और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट अगर मैं इनकी साइड से देखूँ तो 10 ऑफ सोर्ड्स में आ चुके हैं ये पर्सन आज। और यहाँ पर ये पर्सन ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप थे आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है। और वो कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से ही इनकी ज़िंदगी में टेंशन थी, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस था, या लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस थी। और अब मतलब आप दोनों को जो दूरियां हैं या जो उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उसका रीज़न भी इनकी लाइफ में जो कार्मिक रिलेशनशिप है बहुत कुछ हद तक वो भी हो सकता है। क्योंकि जो भी कार्मिक था इनका, जो भी कार्मिक था, ठीक है, उसके साथ इनका पूरी तरीके से, एक तो ये कर्मा अपना पूरा कर रहे थे, भोग रहे थे। दूसरी, इस कार्मिक के साथ झगड़े बहुत हो रहे थे, प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर रहे थे, स्ट्रेस लाइफ में बहुत आ रहा था, है ना। और कहीं ना कहीं दबाव भी था उस कार्मिक का। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब खुद की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो इन्होंने आपको इग्नोर भी कर दिया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिस कर रहे हैं। और अपना, क्योंकि अपना कार्मिक जो कार्मिक था इनका, जो कार्मिक रिलेशनशिप था वो आई थिंक इनका पूरा हो गया है ना। और क्योंकि जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं डियर गाइस, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। कर्मा पूरा हुआ, कार्मिक रिलेशनशिप दूर हुआ, है ना। क्योंकि कर्मा जितना लिखा होगा उतना तो फेस करना ही होता है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक के साथ लड़ाई भी थी, कार्मिक के साथ झगड़े थे, बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है। और उससे भी आई थिंक हो सकता है कि आपने इनको बाहर निकाला हो परेशानियों से। फाइनेंस प्रॉब्लम भी इनको कहीं कहीं मेरे को दिख रही है। नहीं तो अगर फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंस प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, ठीक थी, तो भी इनको मेंटली स्ट्रेस तो मेरे को यहाँ पर दिख ही रहा है। और अभी आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं, जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से ये बहुत परेशान है। अब ये पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड हमें क्या बता रहा है, जस्टिस कार्ड ये बता रहा है कि जिसके लिए आपने इतना कुछ किया था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया और वो आपसे दूर चला गया। तो आज ये पर्सन पूरी तरीके से इस समय खुद का भी इनका दिल टूटा है, उदास है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फ्यूचर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी याद आ रही है, आपने जो उनके लिए एफर्ट्स डाले थे वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। और अब क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और इनकी लाइफ को पूरी तरीके से जो है वो इनके साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाओ। अब ये चीज़ यहाँ पर इनके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। सो डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर है या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करें, या जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स इनको सपोर्ट करें। सो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू शुरुआत या एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्द होने वाली है। ये जो पर्सन थे कहीं ना कहीं इनको आपके साथ देना चाहिए था, है ना। क्योंकि जब आपने इनको इतना एफर्ट्स डाले, जब आपने इनकी ज़िंदगी को बनाया या जब आपने इनका साथ दिया, तो भी इन्होंने बिना आपको बताए इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको बताया नहीं, इन्होंने आपसे बोला नहीं, देन उसके बाद भी इन्होंने अपनी न्यू लाइफ, न्यू ज़िंदगी इन्होंने स्टार्ट कर दी, है ना। न्यू बिगिनिंग इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की आपके साथ। तो ये जो पर्सन है अब इस समय इस कार्ड में है, यानी कि जस्टिस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। आपका जो प्यार अधूरा रह गया था, जो आपका रिलेशनशिप इनके साथ अधूरा रह गया था, वो रिलेशनशिप या वो चीज़ें जो अधूरी रह गई थी वो पूरी होंगी। क्योंकि देखो जो कार्मिक था या जो पर्सन था उसके साथ जितना कर्मा था वो पूरा भोग चुके हैं। अब जस्टिस की बारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनका जो है वो रिलेशनशिप एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपने जितना खोया है उससे अधिक आप पाओगे, है ना। क्योंकि बीच में छोड़ के चले गए, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब अपनी लाइफ में एकदम स्ट्रेस में आ गए। आपको अपनी ज़िंदगी में आप एक नई शुरुआत अब करोगे इनके साथ, ये चीज़ भी दिख रही है। क्योंकि बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत मानसिक बहुत
स्ट्रेस झेला है, बहुत फेस की है आपने प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हो, करियर में हो, सब कुछ आपका डिस्टर्ब मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की, क्योंकि हर टाइम आपकी उदासी, ओवर थिंकिंग, मतलब आप फ्यूचर को सोच सोच कर आज प्रेजेंट में आप बैठे हो, लेकिन आप पास्ट को और फ्यूचर को सोच सोच कर ना आप स्ट्रेस ले रहे हो कि भाई वो आएगी या नहीं, या वो आएंगे या नहीं, या फिर हमारा रिलेशनशिप कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर टैरो कार्ड आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस होने वाला है, पूरी तरीके से लॉयल होंगे यूनिवर्स आपके साथ। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। पर्सनली अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, अपनी और अपने पर्सन की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आपको गाइडेंस लेनी है, तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर मिलेगा, और वीडियो से लेकर आप मुझे केवल व्हाट्सअप कीजिए, केवल मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ मुझे कोई भी कॉल ना करें, ना तो आपकी कॉल रिसीव होगी और आपका कॉल करना वेस्ट हो जाएगा। केवल आप मैसेज कीजिएगा। नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, नंबर यहाँ पर है, मेरी टीम होगी वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड लास्ट कार्ड के साथ देख लेते हैं कि क्या है। सो हैप्पी न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पर आया है, और आपके लिए कार्ड जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि एक लविंग अबंडेंस पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।